गुड मॉर्निंग क्लास मैम। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर है योग या योगा। और इसमें आज हमारा टॉपिक है कि मीनिंग ऑफ योगा, यानी जो योगा है उसका अर्थ। तो जो योग है हम सभी जानते हैं, लेकिन एक्चुअली जो ज़्यादातर ये समझा जाता है कि योग जो हम आसन वगैरह करते हैं केवल यही योग है। तो जिसको हम एक्सरसाइज या कह सकते हैं बॉडी मूवमेंट, डिफरेंट एक्टिविटी है, उसको हम योग कहते हैं। लेकिन एक्चुअली योग वो योग नहीं है, वो उसका एक पार्ट है जिन्हें हम आसन कह सकते हैं, योगा आसन कह सकते हैं। तो जो योग है वो एंशियंट आर्ट है, पुराना एक कला है, एक जीवन जीने का तरीका है जो हमारे ऋषि मुनि, जो क्योंकि हमारे बहुत कई हजार साल पहले जो ऋषि मुनि वगैरह रहा करते थे, जो जंगलों में ऐसा जीवन व्यतीत करते, तपस्या करते थे भगवान से, ईश्वर से मिलने के लिए, जो अपनी तपस्या और इस तरह का जीवन जीते थे। तो उनका कुछ नियम बंधे हुए थे, शाकाहार, हर समय तपस्या करना, ध्यान लगाना इत्यादि, ये सब योग के अंदर। तो उस तरीकों को जो बांधा गया है नियमों में वो योग है। तो योग है डेवलपमेंट फॉर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, यानी एक तरह से उस समय मस्तिष्क को, ब्रेन, जो माइंड को, दिमाग को, शरीर को, इसके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए चौकियों से जोड़ता था ईश्वर से। तो इस तरह का एक तरीका था। और इसीलिए संस्कृत में कहा गया कि योगा इज द संस्कृत वर्ड मीनिंग यूनियन, यानी जो योगा है जिसका वो एक संस्कृत धातु युज से निकला हुआ है, जिसका मीनिंग होता है जोड़ या मिलन या मिलना। ठीक है, तो ये योग यूनियन, कि ये पतंजलि ने कहा है युज, युज शब्द इसका मतलब है यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, यानी जो युज है, जो योग है वो युज शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है जोड़ और मिलन। और पतंजलि द्वारा इसी को और अपनी उसमें डिस्क्राइब किया है कि जो योगा है वो यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन। जो प्राचीन समय जो ऋषि मुनि वगैरह रहा करते थे, तो वो एक तपस्या करते थे, ऐसा जीवन जिया करते थे जिसमें बहुत सारे नियम, बहुत कठोर और इस तरह का जीवन होता था, नियमबद्ध, वो हर बहुत चीज़ों का ध्यान रखा करते थे। तो वो उस तरह का जीवन जो शैली थी, तो वो योग के अंदर आती है। तो उसको ऐसे ही जो आजकल के समय, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो योगा को केवल जिन्हें हम आसन कहते हैं, कि जिसमें हम डिफरेंट एक्सरसाइज, बॉडी मूवमेंट है, उसको योग कहा जाता है। लेकिन वास्तव में योग केवल वो एक्सरसाइज या वो बॉडी मूवमेंट या डिफरेंट जो टेक्निक्स है वो योग नहीं है। उनके द्वारा जैसे आजकल कहा जाता है कि भाई योग डिफरेंट जो डिजीज़ है उनको ठीक करने के लिए था, लेकिन एक्चुअली जो डिफरेंट डिजीज़ थी उनको ठीक करने के लिए योग नहीं था। योग जीवन में उस समय ऋषि मुनि लोग अपने आप को स्वस्थ, कहा जाता है कि वो कई 100 साल जिया करते थे। तो उसके पीछे यही चीज़ होती थी कि वो इन बीमारियों से, लेकिन केवल इन एक्सरसाइज, आसन वगैरह से ही नहीं, ये भी एक तरीका था उनमें से जिसको वो अपनाया करते थे, जिससे वो इतने समय स्वस्थ रहते थे, जीते थे। बहुत कठिन वो नियम थे जिनको वो अपनाया करते थे। उसी में आसन भी था, जो शरीर को, जो हमारी बॉडी डेवलपमेंट है, माइंड है, सबको डेवलप करने के लिए इस तरह के आसन भी वो क्या करते थे, जिनके से इंटरनल ऑर्गन, जो बाहर हमारी बॉडी, वो ठीक रहती थी, डेवलप होती थी, बिल्डअप होती थी, स्वस्थ रहती थी। तो वास्तव में जो, अगर हम आसन की बात करें तो आसन हमारे जो डिफरेंट डिजीज़ है उसको नहीं होने देने के लिए किए हैं। कि अगर हम आसन योग करते हैं, हर प्रकार डिफरेंट जो आसन है वो हमारे बॉडी को अलग अलग तरीके से जो बेनिफिट्स देते हैं, तो वो उन डिजीज़ को ठीक करने के लिए नहीं थी, बल्कि डिजीज़ ना हो इसलिए वो आसन वगैरह किए जाते थे। तो यहाँ पर वो जो पुराने समय में ऋषि मुनि लोग जिस तरह से रहा करते हैं, जो योग क्रिया है, जो आसन, जैसा दैनिक जीवन, जैसे तपस्या, ध्यान इत्यादि क्या करते थे, वो सब योग के अंदर आता है। तो ये था हमारा। ऐसे इसमें श्री कृष्ण जैसे ने कहा है कि योगा, ये अलग अलग जो सिद्ध पुरुष या जानने वाले, उन्होंने इसके बारे में अलग अलग व्याख्या दी है। तो ऐसे श्री कृष्ण ने जो गीता में लिखा है कि योगा कर्म से कुशलम, यानी जो योग है, जो किसी कार्य की कुशलतापूर्वक या किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करने का तरीका, वही योग है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब, किसी कार्य को आप जो कुशलतापूर्वक करते योग है, यानी आपको उसमें महारत या
जो हासिल कौशल हासिल कर लिया है। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी भी गलत कार्य यानी सही सद्कार्य अच्छे काम को अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं, कुशलतापूर्वक करते हैं, तो वो हमारा योग कहलाता है। इस प्रकार बहुत डिफरेंट जो अलग अलग है, रविशंकर जी ने अलग, जो शंकराचार्य जी ने अलग अलग जो डिफरेंट डेफिनेशंस जो है इसको डिफाइन किया है। तो हम उनको आगे पढ़ेंगे। तो ये था मीनिंग ऑफ योगा, योगा का अर्थ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।